हेलो एंड जय हिंद दोस्तों। मैं सोहेल भाटी स्वागत करता हूं आपके मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। आपके लिए लेके आया हूं मैं 1857 की क्रांति जो राजस्थान के संदर्भ में है, और 1857 की क्रांति से संबंधित 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सभी एग्ज़ाम्स में, जो राजस्थान लेवल की जितने भी एग्ज़ाम्स होती है उनमें आते हैं। ठीक है, अब 10 क्वेश्चनों में जितने भी इनके ऑप्शंस हैं उन पर भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसके कारण हम 10 क्वेश्चनों में 40 क्वेश्चंस करेंगे, और उन्हीं क्वेश्चनों के अंदर भी जो ऑप्शंस हैं उनके अंदर भी थोड़ा हम गहराई में जाएंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। 1857 की क्रांति का जो पहला क्वेश्चन है वो आता है, गोद निषेध नीति किसने चलाई थी। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है, गोद निषेध नीति किसने चलाई थी। तो चलो चर्चा करते हैं हम पहले इस क्वेश्चन का जो आंसर है, पहले जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, डलहौजी थे, उन्होंने गोद निषेध नीति चलाई थी। ठीक है, ये था लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने गोद निषेध नीति चलाई थी। अब हम बात करते हैं कि ये जो गोद निषेध नीति है इसको हम अन्य नाम से भी जानते हैं। तो इसका अन्य नाम क्या आता है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, पहला नाम आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके साथ साथ जैसे बात करते हैं हम व्यापकता का सिद्धांत भी बोलते हैं, इसे राज्य हड़प नीति भी बोलते हैं। यानी लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने गोद निषेध नीति चलाई, तो इसका अन्य नाम भी आता है जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति या व्यापकता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो गोद निषेध नीति थी ये डलहौजी ने चलाई थी। अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं किसकी, वेलेजली की, कैनिन की। ठीक है, वेलेजली की भी बात करेंगे, कैनिन की भी बात करेंगे। तो देखिए कैनिन कौन थे, पहली बात आती है कि कैनिन कौन थे। ठीक है, तो कैनिन कौन थे, कैनिन थे भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है जी जी, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिन थे। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम वेलेजली की। वेलेजली के बारे में बात करते हैं, तो वेलेजली कौन थे, वेलेजली ने चलाई थी सहायक संधि। क्या चलाई थी, सहायक संधि। वेलेजली ने क्या चलाई थी, सहायक संधि चलाई थी। ठीक है, अब ये बात करते हैं हम पहले भारत की। तो भारत के अंदर जो वेलेजली थे उन्होंने सहायक संधि कहाँ चलाई, सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई सहायक संधि की, तो उसमें नाम आता है अपने हैदराबाद का। किसका नाम आता है, हैदराबाद का नाम आता है। और अपने राजस्थान की बात करते हैं तो सबसे पहले भरतपुर रियासत, कहाँ पर, भरतपुर रियासत, और उसके बाद में अलवर, उसके बाद में नाम आता है अपने अलवर का। ठीक है, राजस्थान में वेलेजली ने जो सहायक संधि चलाई वो पहले तो चलाई भरतपुर में और बाद में अलवर रियासत में चलाई थी। उस समय जो भरतपुर का राजा था वो तो था रणजीत सिंह। ठीक है, अब हमें इसका टाइम भी पूछ ले कि भरतपुर में वेलेजली ने सहायक संधि कब चलाई, तो उसका टाइम आता है 29 सितंबर 1803 ईस्वी। ठीक है, 29 सितंबर 1803 ईस्वी। अब थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, फिर करते हैं हम अलवर का। ठीक है, अब आता है वेलेजली की जो अलवर रियासत में चली, अलवर रियासत में क्या, सहायक संधि। तो उस समय राजा कौन था, बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह। अलवर का राजा कौन था उस समय, बख्तावर सिंह था, जब वेलेजली ने सहायक संधि चलाई थी। और ये कब चलाई थी, 14 नवंबर 1803 ईस्वी में। कब, 14 नवंबर 1803 ईस्वी के अंदर। ठीक है, ये हमने बात कर ली किन की, वेलेजली की, कैनिन की हमने कर ही ली। ये भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। अब आते हैं जॉर्ज लॉरेंस। लॉरेंस कौन थे, पैथिक लॉरेंस भी बोलते हैं इन्हें। लॉरेंस थे, ये थे AGG, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल। और कहाँ के एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल थे, ये राजस्थान के एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो मैंने आपने जो चार, ये पहला क्वेश्चन है गोद निषेध नीति, इसके बारे में भी बता दिया कि ये चार थी। हाँ, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, गोद निषेध नीति होती क्या थी। गोद निषेध नीति का क्या सिस्टम था, इसका ये सिस्टम था कि जैसे कोई राजा या महाराजा है, वो उसके कोई पुत्र नहीं होता तो वो क्या करते हैं
किसी को गोद ले लेते हैं, ठीक है, गोद लेकर उनको अपने सिंहासन पर बिठा देते थे। तो डलहौजी ने कहा कि ये नहीं चलेगा, गोद निषेध नीतियाँ नहीं चलेगी। कोई भी यदि राजा के यदि पुत्र उत्तर नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकते और अपने सिंहासन पर नहीं बिठा सकते। यदि ऐसा होता है कि वो जैसे उनके पुत्र नहीं है तो उनका जो साम्राज्य था वो ब्रिटिश के हाथ में चला जाता था, ठीक है। ये थी गोद निषेध नीति, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से गोद निषेध नीति, व्यपकत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति कहते हैं। तो कुछ भी आ सकता है, जैसे आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत किसने चलाया, व्यपकत का सिद्धांत, राज्य हड़प नीति, तो उनके आंसर क्या होंगे, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 1857 की क्रांति में किस छावनी ने भाग नहीं लिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, देखा जाए तो किसने भाग नहीं लिया। तो अब ये देखो 2 छावनियाँ थी, ठीक है। पहली बात तो छावनियाँ कितनी थी, 6 थी, ठीक है, 6 छावनियाँ थी। 5 नंबर लगा लेते हैं, 6 नंबर, ये चारों भी छावनियाँ और आगे भी हम कर लेंगे। लेकिन 2 ऐसी छावनियाँ थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में क्या नहीं लिया, भाग नहीं लिया। तो पहले हम छावनियाँ देखते हैं। एक तो हो गई नसीराबाद, एक हो गई देवली, एक हो गई बयावर, एक हो गई नीमच। 5 पर लिखते हैं हम एरिनपुरा, ठीक है, 5 पर आ गई एरिनपुरा छावनी, और 6 के ऊपर हम लिख लेते हैं खेरवाड़ा, खेरवाड़ा। अब ये तो कर लिया, लेकिन इनका हेड काउंटर को भी पता होना चाहिए ना, ये छावनी कहाँ की थी, ठीक है। तो पहली छावनी नसीराबाद की बात करते हैं, ये तो थी अजमेर में, कहाँ की थी, अजमेर में। देवली की बात करते हैं तो ये थी टोंक, ठीक है। बयावर की बात करते हैं तो ये भी थी अजमेर में, ठीक है। 2 छावनियाँ अजमेर की। उसके बाद है नीमच, सॉरी इसको मिटा देते हैं ना, फिर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं नीमच की, एक एक की बात कर ली। जैसे अजमेर, अजमेर, नसीराबाद तो किसकी थी, अजमेर की। उसके बाद है देवली, देवली थी टोंक की। उसके बाद है बयावर, बयावर भी कहाँ की थी, अजमेर की। ये पता होना चाहिए हमें ना। नीमच, नीमच ये एकमात्र ऐसी छावनी थी जो राजस्थान के बाहर की थी। वो कहाँ की थी, ग्वालियर, ग्वालियर कहाँ पड़ता है, एमपी में, ठीक है, एमपी की थी। और इसका हेड काउंटर की बात करें तो इसका हेड काउंटर कहाँ था, इसका हेड काउंटर था अजमेर। यानी इस छावनी को अजमेर का महल भी कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अजमेर का महल किस छावनी को कहते हैं, नीमच को। अब 2 छावनियाँ थी, जैसे नसीराबाद हो गई, बयावर हो गई, अजमेर की तो ये थी, लेकिन नीमच छावनी का हेड काउंटर कहाँ था, अजमेर में था, और ये ग्वालियर एमपी की छावनी थी। उसके बाद में हम 5 नंबर वाली की बात करते हैं। 5 नंबर जो छावनी थी अपनी, उसकी बात करते हैं। तो ये लो 5 नंबर, उसका नाम आता है एरिनपुरा, सॉरी एरिनपुरा, एरिनपुरा। ये कहाँ की थी, ये थी पाली की। एरिनपुरा कहाँ की थी, पाली की। और 6 नंबर बात करते हैं, वो आती है खेरवाड़ा छावनी, खेरवाड़ा। ये छावनी थी अपने उदयपुर की, ठीक है, उदयपुर की। अब बात करते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है, 1857 की क्रांति में किस छावनी ने भाग नहीं दिया। तो जो ऑप्शंस हैं, है ना, ऑप्शंस है, उसके अनुसार तो आंसर हो जाएगा बयावर। और 6 ऑप्शन आ जाए तो बयावर और खेरवाड़ा, ठीक है। ये 2 छावनियाँ ही थी, ठीक है, समझ गए जो मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो मैंने बता दी कि कौन सी छावनी कहाँ की है, ठीक है। और दूसरी बात, अब बात आ रही है 1857 की क्रांति में किस छावनी ने भाग नहीं लिया। तो एक तो आ गया बयावर, तो आ ही गया, और एक हो गया खेरवाड़ा, जो उदयपुर की छावनी। इन्होंने 1857 की जो क्रांति थी, ठीक है, उनमें भाग नहीं लिया, ठीक है। ये तो क्वेश्चन इसके हो गए। अब एक बात याद रखना, इस जो मोस्ट बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीमच वाला, ठीक है। नीमच एकमात्र छावनी, एकमात्र छावनी जो कहाँ की थी, ग्वालियर एमपी की, यानी राजस्थान से बाहर की थी। और इसका HQ हेड काउंटर कहाँ था, अजमेर में, ठीक है। ये देखो कितने इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको छावनी कंप्लीट करवा दी। जो छावनी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये छावनियाँ थी, इनमें कुछ में विद्रोह हुआ, तो कुछ में क्या, लगभग सभी में हुआ, लेकिन इनको जो विद्रोह है उनकी डेटें भी आती हैं। वो मैं आगे जो क्वेश्चन है उनमें मैंने जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अंदर मैं आपको ये करवाऊंगा। यहाँ पर भी करवा सकता हूँ, लेकिन फिर आगे वाले क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ, तो वो आगे करवाऊंगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। ये लोहिया आ गया जो हम बात कर रहे थे वो। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब और कहाँ से हुई। अब देखो, क्रांति की शुरुआत है, यदि हमें भारत में पूछ ले,
एक तो भारत और एक हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ लें, लेकिन फिर भी हम भारत की भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो भारत में क्रांति की शुरुआत तो कहाँ से होती है? मेरठ से होती है, ठीक है। भारत में तो क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? मेरठ से होती है। अब हम बात करते हैं अपने राजस्थान की, राजस्थान की बात करते हैं। ये लो, अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो पहली बात तो देखो 28 मई 1857। अब ये जो डेटें हैं ना, ये डेटें हैं जो विद्रोह हुआ था उसके समय की है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो क्रांति शुरुआत हुई थी जहाँ पर उस समय की है। तो पहला आता है 15 अक्टूबर 1857 नसीराबाद, दूसरा आता है 3 जून 1857 नीमच, तीसरा आता है 15 अक्टूबर 1857 कोटा, चौथा आता है 21 अगस्त 1857 एरिनपुरा, ठीक है। ये है ऑप्शन। चलो अब पहले तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो गया? 28 मई 1857 नसीराबाद। और जो आगे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसके सामने नाम लिखे हुए हैं एकदम एग्जिट है, एकदम सही है। तो ये क्या है? उस समय विद्रोह हुए थे। तो हमें सभी चारों ऑप्शंस ध्यान रखना है। नीमच के अंदर विद्रोह कब हुआ था? 3 जून 1857 में। नसीराबाद में कब हुआ? 28 मई 1857 में। कोटा के अंदर कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 में। और एरिनपुरा में कब हुआ? 21 अगस्त 1857 में। कन्फर्म है दोस्तों, ये जो जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन है जो रह गए हैं, इसीलिए मैंने ये पार्ट फर्स्ट ही दिया है। इसे एक पार्ट और लेके आऊँगा जिसके अंदर आपकी 1857 की क्रांतियाँ कंप्लीट हो जाएगी। 10 क्वेश्चन आज, 10 क्वेश्चन एक बार और, तो 20 क्वेश्चन में आपकी 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है जो मैंने बाहर से भी लिए हैं, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। चलो पहले जो ये क्वेश्चन है उसके आंसर पर चलते हैं। तो पलासी के युद्ध की बात करते हैं। तो पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून, ये ले लेते हैं 23 जून 1757 ईस्वी को। 23 जून 1757 ईस्वी को क्या हुआ? पलासी का युद्ध हुआ था। कब, कहाँ हुआ था? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पलासी का युद्ध है वो कहाँ हुआ था। तो पलासी का युद्ध हुआ था बंगाल में, पलासी का युद्ध कहाँ हुआ था? बंगाल में। और किन के मध्य हुआ था ये भी देखते हैं। तो पलासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दीन दौला और उनके सामने कौन थे? अंग्रेज अधिकारी कौन थे? रॉबर्ट, जो अंग्रेज अधिकारी थे ना, रॉबर्ट, उनके मध्य हुआ था, ठीक है। अंग्रेज अधिकारी कौन थे? रॉबर्ट थे, उनके मध्य हुआ था। ये तो हो गया पलासी का युद्ध, ठीक है। जो क्वेश्चन था पलासी का युद्ध कब हुआ था वो हमने कंप्लीट कर लिया। 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध हुआ, बंगाल के अंदर हुआ। और किन के मध्य हुआ? सिराजुद्दीन दौला व अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट के मध्य हुआ। इसके अंदर सिराजुद्दीन दौला की क्या हुई? पराजय हुई। उसके बाद में से अपने भारत के अंदर, यानी सबसे पहले बंगाल में, तो भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो गई। उस समय से लेकर पलासी के युद्ध से लेकर 1857 की जो ईस्वी थी उसके मध्य जितने भी कारण हुए वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो उसके मध्य के जो कारण है उसी के कारण अपने जो क्रांतिकारी हैं उनके अंदर देश को आज़ाद कराने की भावनाएं जागी, ठीक है। वो अपने उत्तरदायी शासन के लिए ये उन्होंने क्रांति की। चलो ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन मतलब इसी के अंदर अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर ही अगला क्वेश्चन। चलो बात करते हैं 18 जून 1576। 18 जून 1576 को क्या हुआ था? 18 जून 1576 के अंदर हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। यह किन के मध्य हुआ था? यह हुआ था महाराणा प्रताप व अकबर के, मतलब अकबर की जो सेना थी, अकबर की सेना, तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व का भी पता होना चाहिए। कभी कभी यह भी नाम आ जाता है मान सिंह, ठीक है। कभी कभी ऐसा नाम आ जाता है कि महाराणा प्रताप मान सिंह के मध्य, ठीक है, या अकबर आ जाता है, तो वैसे उसका आंसर
हो जाएगा। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप व अकबर की जो सेना थी उनके मध्य, और उस अकबर की जो सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? मान सिंह कर रहे थे। ठीक है, तो अब आगे वाला ऑप्शन देखते हैं। 5 नवंबर 1556 ईस्वी, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को क्या हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था पानीपत का सेकेंड वॉर। पानीपत का सेकेंड वॉर हुआ था। और पानीपत का सेकेंड वॉर किसके मध्य हुआ था? वो हुआ था हेमेश चंद्र विक्रमादित्य, या उसका दूसरा नाम आता है हेमू। ठीक है, लोकप्रिय नाम है इसका, यानी इसी नाम से इसे जाना जाता है। तो इसके सामने कौन था? इसके सामने था अकबर। इसके सामने कौन था? अकबर था। ठीक है, 5 नवंबर 1556 को पानीपत का सेकेंड वॉर हुआ, जो हेमेश चंद्र विक्रमादित्य यानी जिसका लोकप्रिय नाम हेमू है, उसके और अकबर के मध्य हुआ था। तो ये था अपना पानीपत का सेकेंड वॉर। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन के ऊपर। वो होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को क्या हुआ था? हमने पढ़ लिया पानीपत का सेकेंड वॉर, अब पढ़ लेते हैं पानीपत का फर्स्ट वॉर। पानीपत का फर्स्ट वॉर। ठीक है, पानीपत का फर्स्ट वॉर किसके मध्य हुआ था? पानीपत का फर्स्ट वॉर हुआ था बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य। किसके मध्य? इब्राहिम लोदी के मध्य। ठीक है, फर्स्ट युद्ध तो हो गया बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य, और सेकेंड युद्ध हो गया था हेमू एंड अकबर के मध्य। इसके अंदर बाबर की विजय हुई, इसके अंदर अकबर की विजय हुई। चलो ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब मैंने आपको बोला था प्रत्येक क्वेश्चन के ऑप्शंस के भी मैं आंसर करवाते जाऊंगा। जैसे कि 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 16 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। चलते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पर। नंबर 5, नीमच विद्रोह कब हुआ था? ये मैंने आपको पहले भी करवा दिया था, लेकिन कुछ और देख लेते हैं हम। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन है अपना, नीमच विद्रोह कब हुआ था? चलो, तो पहले हम जो इस क्वेश्चन का आंसर है उसी को उठाएंगे ना। पहले इस क्वेश्चन का आंसर है उसी को उठाएंगे। तो 3 जून 1857 ईस्वी, 3 जून 1857 ईस्वी को क्या हुआ था? नीमच विद्रोह हुआ था। ठीक है, नीमच विद्रोह हुआ था। एक इसकी डेट नहीं आती है, तो इसका हम कर लेते हैं जून 1857 को क्या, कौन सा विद्रोह हुआ था? धौलपुर विद्रोह हुआ था। कौन सा? धौलपुर विद्रोह हुआ था। उसके बाद में बात करते हैं 15 अक्टूबर 1857, इसके अंदर हुआ था कोटा विद्रोह। कोटा विद्रोह। अब जो क्रांतिकारी थे उनका भी नाम बता सकता था यहाँ पे, लेकिन मैं आगे जो क्वेश्चन है उनमें इनका नाम मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर आता है 21 अगस्त 1857 ईस्वी। यह हुआ था अपने एरिनपुरा। एरिनपुरा में इसका क्रांतिकारियों ने क्या किया था? विद्रोह, जिसमें वो तिलोक चंद, शीतल प्रसाद, मोती खान थे। ठीक है, ये हो गया। 3 जून 1857 को हुआ था नीमच विद्रोह, जून 1857 को धौलपुर विद्रोह, 15 अक्टूबर 1857 को कोटा विद्रोह, और 21 अगस्त 1857 को हुआ था एरिनपुरा विद्रोह। चलो इसी के साथ चलते हैं हम आगे। शायद आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आहुआ के ठाकुर कौन थे? आहुआ के ठाकुर कौन थे जिन्होंने एरिनपुरा विद्रोह में सहायता की थी, जो एक क्रांतिकारी थे? चलो पहले हम जो क्वेश्चन का आंसर है उसी पर चलते हैं, जैसे कि चलते आए हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ठाकुर खुशहाल सिंह। आहुआ के ठाकुर कौन थे? ठाकुर खुशहाल सिंह थे। अब बात करते हैं शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह कौन थे? शिवनाथ सिंह थे आसोपा के राजा। आसोपा के राजा मान लो या। ठीक है, इसके बाद में तांत्या टोपे की बात करते हैं। अब इनके हम जो शिवनाथ सिंह इन्होंने एक नारा भी दिया था, उसकी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे भी आए हैं इनके बारे में कुछ, तो उनकी हम आगे बात करेंगे। ये इनका नॉर्मल क्वेश्चन आता है, छोटी सी इनकी चर्चा है, लेकिन हम इनसे भी क्वेश्चन बनाए क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं। खुशहाल सिंह का मैंने बता दिया, ये आहुआ के ठाकुर थे। आहुआ कहाँ पर था? पाली। जो एरिनपुरा विद्रोह हुआ था, एरिनपुरा कहाँ है? पाली में। और पाली के अंदर क्या है? आहुआ। और आहुआ के ठाकुर कौन है? ठाकुर खुशहाल सिंह। अब बात करते हैं हम तांतिया टोपे। तांतिया टोपे कौन थे? तांतिया टोपे थे बाजीराव। बाजीराव मस्तानी नहीं, बाजीराव। बाजीराव सेकंड के उत्तराधिकारी। के कौन? उत्तराधिकारी। ये नहीं थे उत्तराधिकारी, बताऊंगा। उत्तराधिकारी थे नाना साहेब। उत्तराधिकारी कौन थे? नाना साहेब के सेनापति। के सेनापति कौन थे? तांत्या टोपे थे।
बाजीराव सेकंड के उत्तराधिकारी नाना साहेब के सेनापति कौन थे? तात्या टोपे थे। और तात्या टोपे ये कहाँ से थे? ग्वालियर, ग्वालियर एमपी से। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा आगे भी चर्चा करेंगे, तो इसे यहीं पे क्लोज करते हैं तात्या टोपे को। उसके बाद में हम लेते हैं अमरचंद भाटिया। ठीक है, अमरचंद भाटिया कौन थे? अमरचंद भाटिया बीकानेर के थे, बीकानेर के थे। और 1857 की क्रांति के 1857 की क्रांति के क्या थे? 1857 की क्रांति के भामाशाह थे ये, भामाशाह, जिन्होंने तात्या टोपे लक्ष्मीबाई की सहायता की थी। ठीक है, अब इनको आगे उनको फांसी भी दी गई थी, वो हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे मैं कितने क्वेश्चंस के बारे में बता दिया, मैं आगे चर्चा करूंगा और 10 ही क्वेश्चन है। तो अभी आप भी देख लो कितने, 10 क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन और हैं, तो 4 क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन हो गए? 16 क्वेश्चन। तो मैंने बताया आपको जितने क्वेश्चन में आगे चर्चा करूंगा वो आगे हम देखेंगे उन क्वेश्चनों में। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले वाले क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पर। बीठू का युद्ध क्या? इसे हम बिठोड़ा का युद्ध भी बोलते हैं, बीठू का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, समझ जाना आप, बीठू का युद्ध या बिठोड़ा का युद्ध। ठीक है, चलो चर्चा करते हैं हम। पहली बात तो क्वेश्चन के आंसर पर चलते हैं, जैसे 8 सितंबर 1857, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बीठू का युद्ध। ठीक है, बीठू का युद्ध। ठीक है, बीठू का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 ईस्वी को हुआ था। अब भाई बीठू पड़ता कहाँ है? बीठू पड़ता है पाली में। अब इन नामों को याद करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पाली में पड़ता है, तो पाली मतलब एरिनपुरा, एरिनपुरा मतलब आहुआ, आहुआ आ गया उसमें, पाली के अंदर है ना, पाली के अंदर एरिनपुरा छावनी थी, तो एरिनपुरा छावनी के विद्रोही थे, उन्हीं के कारण ये युद्ध हुआ होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं वहाँ जो संचालक जो क्रांतिकारी कौन थे, तो वो आते हैं ठाकुर खुशहाल सिंह, ठाकुर खुशहाल सिंह। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो, पहली बात तो बीठू का युद्ध पाली से संबंधित है, पाली में हुआ था। तो उसके पाली के अंदर कौन सी छावनी थी? एरिनपुरा छावनी थी। एरिनपुरा विद्रोह हुआ था, और एरिनपुरा के क्रांतिकारी कौन थे? ठाकुर खुशहाल सिंह। तो ठाकुर खुशहाल सिंह वर्सेज बीठू का युद्ध किन के मध्य हुआ? ठाकुर खुशहाल सिंह वर्सेज, एक तो वहाँ के जो जोधपुर के राजा थे वो थे, और मेन आता है जैसे अंग्रेज अधिकारी कौन थे? हितकोर। ठीक है, बीठू का युद्ध 8 सितंबर 1857 ईस्वी को हुआ, पाली के अंदर हुआ। वहाँ के जो ठाकुर खुशहाल सिंह है उनके और अंग्रेज अधिकारी हितकोर के मध्य हुआ था। इसके अंदर हितकोर की मृत्यु हो गई थी, और बीठू का युद्ध ठाकुर खुशहाल सिंह ने जीत लिया था। लो भाई, ये तो क्वेश्चन का जो आंसर था वो हमने कर लिया। अब चलते हैं 18 सितंबर 1857 ईस्वी। क्या हुआ था 18 सितंबर 1857 ईस्वी को? कोई बता सकता है? 18 सितंबर 1857 ईस्वी को हुआ था चेलावास का युद्ध। क्या हुआ था? चेलावास का युद्ध। इसे हम एक नाम से और जानते हैं, इसे जानते हैं हम गौरव व कालो का युद्ध। किसका? गौरव व कालो का युद्ध भी इसे हम बोलते हैं। चलो अब आगे चर्चा करते हैं। गौरव व कालो का युद्ध तो बोलते हैं, लेकिन हुआ कहाँ था ये? अब देखो, पूरे बीठू के युद्ध के या बिठोड़ा के युद्ध के 10 दिन बाद में हुआ था चेलावास का युद्ध। ये भी कहाँ हुआ था? पाली में हुआ था। अब इन दो नाम को याद रखना, बिठोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध, या गौरव व कालो का युद्ध। ये भी कहाँ हुआ था? पाली के अंदर हुआ था। किनके मध्य हुआ था ये भी पता होना जरूरी है। तो ये युद्ध हुआ था अपने खुशहाल सिंह, वही बात आ गई, पाली एरिनपुरा, खुशहाल सिंह, ठाकुर खुशहाल सिंह वर्सेज, सामने कौन थे भाई? सामने थे जॉर्ज पैटिक लॉरेंस। और जॉर्ज पैटिक लॉरेंस कौन थे पता है आपको? AGG, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल राजस्थान। ठीक है, तो ये हो गया अपने चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध या गौरव व कालो का युद्ध पाली में हुआ था, खुशहाल सिंह और जॉर्ज पैटिक लॉरेंस के मध्य हुआ था। इसके अंदर जॉर्ज पैटिक लॉरेंस की हत्या हो गई, खुशहाल सिंह है वो यहाँ से भाग गए थे। ठीक है, अब आगे हम चर्चा करते हैं 22 जून 1800
1858 ईस्वी को क्या हुआ था। मैंने बताया था आपको कि आगे एक क्वेश्चन है उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब उनकी पूरी ही चर्चा कर लेंगे, ठीक है। 22 जून 1858 ईस्वी किसके बारे में बात कर रहे हैं? अमरचंद भाटिया, अमरचंद भाटिया, ठीक है। अमरचंद भाटिया, अमरचंद भाटिया। तो अमरचंद भाटिया थे। 22 जून 1858 को क्या हुआ था? उनको फांसी दी गई थी। अमरचंद भाटिया को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। और कहाँ दी गई थी? वो थी ग्वालियर में, ग्वालियर में दी गई। और नीम के पेड़ पर, नीम के पेड़ से लटका कर फांसी दी गई थी। कहाँ के थे अमरचंद भाटिया? बीकानेर के थे। इस चीज़ का भी पता चल गया, बीकानेर के थे अमरचंद भाटिया थे। फांसी दी गई ग्वालियर में, नीम के पेड़ से लटका कर दी गई। और ये क्या थे? 1857 की क्रांति के क्या थे? भामाशाह थे, जिन्होंने तात्या टोपे लक्ष्मीबाई को क्या? धनराशि दी थी। चलो हो गया अमरचंद भाटिया का भी। अब हम बात करते हैं 8 अप्रैल 1857। ये कौन बोल सकता है यार? शायद मेरे अनुसार सभी को पता होगा, आपको और नहीं पता है तो हम ये भी करेंगे। मंगल पांडे को सभी जानते हैं, क्यों भूल सकते हैं इनको? मंगल पांडे, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को, ठीक है। और ये कौन से जो होते हैं ना, वो जैसे रेजिमेंट्स होते हैं, NI रेजिमेंट्स, इसे नेटिव इन्फेंट्री बोलते हैं, जो 32वीं NI इन्फेंट्री के थे, जो बैरकपुर छावनी से थे, ठीक है। ये आ गया अपने मंगल पांडे के बारे में। चलो हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। मैंने आपको बता दिया प्रत्येक ऑप्शंस के क्वेश्चन बना बना कर मैं आपको आंसर दूंगा। तो 10 क्वेश्चन मतलब 40 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। हर क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। चलो अब अगला क्वेश्चन है अपना, किस अंग्रेज अधिकारी का सिर आहुआ, आहुआ कहाँ पर था? पाली, जहाँ के ठाकुर कौन थे? खुशहाल सिंह थे, ठीक है। आहुआ के किले पर लटकाया गया था। चलो तो इसकी भी हम अब चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है क्या, वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना। किस अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी या इन्हें बोलते हैं हम पॉलिटिकल एजेंट, ध्यान रखना इस चीज़ का, पॉलिटिकल एजेंट। तो उसी के अनुसार हम चलते हैं पहले तो उस पर जो जिसका आंसर है, ठीक है, समझ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा आहुआ के किले पर सिर किसका, सॉरी, आहुआ के किले पर किसका सिर लटकाया था? तो ये हो गया मेक मोशन, ठीक है, मेक मोशन इसका आंसर हो जाएगा। और ये पॉलिटिकल एजेंट थे, पॉलिटिकल कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? जोधपुर के, ठीक है, जोधपुर के। अब देखो राजस्थान के AGG गवर्नर जनरल, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल, जैसे नीचे से चलता है, जैसे सरपंच हो गया, उसके बाद में प्रधान हो गया, जो भी है वो, है ना, विधायक, उसके बाद में आगे सांसद, ऐसे है ना, उसी प्रकार ये थे, ठीक है। पॉलिटिकल एजेंट कहाँ का था? मेक मोशन जोधपुर का था, जिसको अंग्रेज, जो अंग्रेज अधिकारी था मेक मोशन, जो पॉलिटिकल एजेंट था कहाँ का? जोधपुर का, उसका सर आहुआ पाली के किले के ऊपर लटकाया गया था। किसका? मेक मोशन का। अब बात करते हैं हम मेजर सावर्स की। सॉरी ये लिखने में मिस्टेक है थोड़ी, सावर्स करती है, सावर्स है ना, मेजर सावर्स। मेजर सावर्स कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? मेजर सावर्स पॉलिटिकल एजेंट था मेवाड़ का। कहाँ का? मेवाड़ का। इसके बारे में आपको एक छोटी सी बात बता दूँ या आगे बताऊँ? इसी के बारे में बता दूँ, है ना। पूरे शहर के अंदर मेजर सावर्स है ना, पूरे शहर के अंदर इसके सिर को फहराया गया था, ठीक है। अब ध्यान रखना ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं। मेक मोशन था, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, जिसके सर को आहुआ के किले के ऊपर लटकाया गया था। और मेजर सावर्स था, जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, उसके सर को पूरे शहर में घुमाया गया था, ठीक है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। अब बात आती है कर्नल ईडन, अपनी राजधानी जयपुर, जयपुर के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे, ठीक है। उसके बाद में आता है JD हॉल, JD हॉल थे सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, सिरोही के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। अब आगे जैसे चलते हैं, जैसे बटन हो गया, जो वहाँ का कोटा का, ठीक है, कोट के अंदर हम क्या लगाते हैं? बटन ही तो लगाते हैं। तो कोटा का कौन हो गया? बटन हो गया, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर, 9 नंबर क्वेश्चन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन।
ये है हमारा जो मैंने आपको बताया था 1757 जो पलासी का युद्ध था, वहाँ से लेकर जो अपना ये था ना 1857 की क्रांति, उनके मध्य जो घटनाक्रम थे उनसे समझ, मैंने आपको जैसे मंगल पांडे के बारे में बताया, तो ये कुछ घटनाक्रम थे जिनके कारण ये विद्रोह हुआ था, जो ये क्रांतिकारी है वो जगह थे, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन है, सती प्रथा पर रोक लगवाने का प्रयास किसने किया था? ठीक है, सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास, यानी ये धार्मिक कारण हो गया एक। ठीक है, 1757 से लेकर 1857 के बीच में जितने कारण हैं उनमें से एक धार्मिक कारण ये भी है। तो सती प्रथा पर रोक लगवाने का प्रयास किसने किया था? तो सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसने किया था? राजा राममोहन राय ने। ठीक है, इनके बारे में नॉर्मल थोड़ा बहुत देख लेते हैं। राजा राममोहन राय के बारे में इतना नहीं आता है। तो राजा राममोहन राय थे, उनके पिता का क्या नाम था? रमाकांत। पिता का नाम क्या आता है? रमाकांत। और माता का नाम क्या आता है? तारिणी देवी। क्या आता है? तारिणी देवी। माता का नाम क्या आ जाता है? तारिणी देवी। अब मंगल पांडे आ गए, वो अब मैंने बता दिया। मंगल पांडे थे जो 34वीं NI रेजिमेंट के सिपाही थे। शायद मैंने आपको पीछे 32वीं बताया था, उसके लिए सॉरी, मिस्टेक हो गई। ये थे 34वीं NI रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे, जो बैरकपुर छावनी से थे। ठीक है, तात्या टोपे, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, कुछ बताने की ज़रूरत है? बाजीराव सेकंड थे, उनके जो उत्तराधिकारी नाना साहेब थे, उनके क्या थे? उनके सेनापति थे। ठीक है, और इसके बारे में हम जैसे चर्चा करें तो तात्या टोपे अपने यहाँ आए थे, कहाँ आए थे? राजस्थान में आए थे। तो ये चर्चाएं होगी, जैसे 8 अगस्त को वो हमारे राजस्थान में आए, फिर वो कहाँ आए? कुआड़ा भीलवाड़ा के अंदर आए। ठीक है, वहाँ से उनका संघर्ष स्टार्ट हुआ, तो आगे हम और देख लेंगे। ठीक है, अब आती है बात जयदयाल की। हमने जयदयाल के बारे में नहीं किया था। तो जयदयाल कौन था? जयदयाल एक क्रांतिकारी था, और कहाँ का था? जो कोटा विद्रोह हुआ था उसके अंदर जयदयाल की महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही। और जयदयाल के साथ उन एक आदमी और था, उसका नाम आता है मेहराब खान। क्या नाम आता है? मेहराब खान। जयदयाल व मेहराब खान, इन दोनों ने क्या किया था? कोटा के अंदर विद्रोह है, यानी क्रांतियों का नेतृत्व है, क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। ठीक है, इसी के साथ हम थोड़ा कोटा विद्रोह को इसी के अंदर चर्चा कर लेते हैं ना। कोटा विद्रोह के अंदर क्या हुआ था कि इन्होंने बटन की हत्या की थी। ठीक है, कोटा विद्रोह के अंदर बटन कौन था? यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, और उन्हीं के 2 पुत्र थे, ऑर्थर और फ्रेंच, उनकी भी इन्होंने हत्या कर दी। उसी के साथ साथ कांटम और शोल्डर नाम के 2 डॉक्टर थे, उनकी भी इन्होंने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी इन क्रांतिकारियों ने। ठीक है, ये था आपने कोटा के बारे में हमने बता दिया है नॉर्मली। ठीक है, जयदयाल और मेहराब खान कहाँ के थे? कोटा के क्रांतिकारी थे। चलो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, और अपना लास्ट क्वेश्चन। शायद आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। मैंने बहुत मेहनत की है ये क्लास बनाने के लिए, और जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो मैंने बनाए हैं, यानी 10 क्वेश्चनों में 40 क्वेश्चनों का मज़ा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। शिवनाथ सिंह, मैंने आपको बता दिया आसोपा के राजा थे। कुशाल सिंह कहाँ के थे? आहुआ के नहीं थे क्या? आहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह। ठीक है, मेहराब खान, ये बताया था मैंने आपको? नहीं बताया था, इनके बारे में भी बताऊंगा। और एक आता है हीरा सिंह। ठीक है, ये 2 थे, इनके बारे में बताऊँ। अब हीरा सिंह कहाँ से थे? जो नीमच विद्रोह हुआ था ना, ठीक है, नीमच विद्रोह हुआ था, उसके अंदर कौन थे? अपने हीरा सिंह थे, और इनके साथ एक व्यक्ति और थे। ठीक है, हीरा सिंह नीमच विद्रोह, एक तो नीमच विद्रोह हो गया उसके अंदर, और एक हीरा सिंह कहाँ थे अपने? सॉरी, हीरा सिंह नीमच विद्रोह में थे, और हीरा सिंह के साथ कौन थे? वो थे मोहम्मद अली बेग। अब मुझे बताओ, मेहराब खान के बारे में बताने की ज़रूरत है क्या? यदि ज़रूरत है तो मैं बताऊंगा, वैसे कोई ज़रूरत नहीं। यदि आप पढ़ते आ रहे हो एकदम सीक्वेंस से सभी क्वेश्चंस को दिमाग लगाकर, हमने पढ़ा था मेहराब खान और जयदयाल, पढ़ा था ना। आगे भी मेहराब खान का नाम आ गया, वहाँ पे जयदयाल का भी नाम आ गया। ठीक है, यकीन नहीं हो रहा तो आपको दिखाऊं मैं, ये देखो जयदयाल, और ये आ गया मेहराब खान। दोनों कहाँ के थे? कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। अब क्वेश्चन की तो हम बात ही नहीं की हमने,
क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। शिवनाथ सिंह के बारे में मैंने आपको पहले बताया, लेकिन मैंने आंसर ये नहीं दिया था। ठीक है, शिवनाथ सिंह ने नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी, मरो फिरंगी लिख दिया, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आगे भी मैं ऐसी क्लास लेके आऊँ। यदि कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा। ठीक है, आगे भी क्लास दूंगा मैं। ये पार्ट फर्स्ट था, और पार्ट सेकंड के अंदर भी 1857 की क्रांति के ही क्वेश्चन आएंगे, वो ही 10 क्वेश्चन आएंगे। बट इन 2 पार्ट में 1857 की क्रांति से संबंधित सभी क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। ओके, जय हिंद जय भारत।